नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किल और परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख़्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ वो सूरत फ़ातिहा का वजीफ़ा है, और जिसको आपने 3 दिन पढ़ना है। आपने जिसको पढ़ते ही आपकी हर हाजत ज़िद्दी से ज़िद्दी, जो आपकी ज़िंदगी में किसी भी हालत में पूरी नहीं हो रही, ज़िद्दी से ज़िद्दी हाजात, ज़िद्दी से ज़िद्दी मुराद पूरी करवाने के लिए आप इस वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। जब आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो सब आपकी मुरादें, हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। 3 दिन के अंदर अंदर आपको रब कायनात आपके घर में इतना पैसा आ जाएगा, गैबी ख़जानों से रब कायनात आपको अता फ़रमाएगा, इतना पैसा अता फ़रमाएगा कि हर रिश्तेदार जो कल तक आपको मुंह नहीं लगाते थे, आपकी तरफ बुलाना तो क्या देखना भी पसंद नहीं करते थे, वो आपके पीछे पीछे घूमेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात के हुक्म से। अगर आपको यकीन नहीं तो इसको आज़मा कर देख लें, पढ़ कर देख लें। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन इस वजीफ़े को पढ़ लीजिएगा। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से नहीं पढ़ सके तो वीडियो को आपने अपने पास सेव कर लेना है। और जैसे ही आपने 3 दिन का ये वजीफ़ा है, इसको आपने एक वक़्त मुकर्रा कर लेना है कि किस वक़्त आप इस वजीफ़े किस नमाज के साथ पढ़ रहे हैं। तो आपने वक़्त मुकर्रा कर लेना है। 3 दिन उसी वक़्त, उसी जगह पर, उसी टाइम पे आपने पढ़ना है इस वजीफ़े को। तो देखिएगा आपकी ज़िद्दी से ज़िद्दी मुराद पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। रब कायनात के हुक्म से आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। रब कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छा कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर किसी ने कोई बंदिश लगा दी, जादू टूना, नज़र बद, हसद है, कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। जब पढ़ने लगे तो रब कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालू बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस अमल को कीजिएगा। और अमल करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं होना चाहिए कि हमारी ये मुराद पूरी हो या ना हो जिसके लिए हम इस वजीफ़े को पढ़ रहे हैं। ऐसा ना हो नहीं सकता कि हम रब कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा।
आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर और अल्लाह पाक का एक नाम लाजमन लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करें और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना, ना आगे पीछे करके पढ़ना है। जिस तादाद अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को एक वक़्त मुकर्रर कर ले, 3 दिन उसी वक़्त पर आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। जब वजीफ़ा आप किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस, मदरसे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप में, मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफ़े के दरमियान किसी से बात कर लेते, उठ जाते, तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आपने मुकम्मल वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को तीनों दिन एक वक़्त मुकर्रर के साथ पढ़ना है और किसी एक नमाज के साथ भी पढ़ सकते हैं। नमाज के अलावा भी वक़्त आप मुकर्रर करके पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो आपने नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद दुआ मांगने के बाद वजीफ़े को शुरू करना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठकर आपने वजीफ़े को करना है जहां बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पूरे अमल को आप पढ़ सकें। जब आप वजीफ़े के लिए बैठ के तो एक मरतबा नहीं, 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा आपने कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। जब दुरूद पाक पढ़ लिया तो एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी है। जिस भी मकसद, जिस भी मुराद, ज़िद्दी से ज़िद्दी हाजत के लिए आप वजीफ़े को करने लगे हैं, उसकी नियत कर लेनी है। फिर सबसे पहले नंबर पर जो सूरत पढ़नी है, सूरत फातिहा का आपने अमल करना है, वजीफ़ा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। सूरत फातिहा को आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरी सूरत आपने कुरान पाक की ही सूरत का दूसरा भी वजीफ़ा है, सूरत इखलास, जिसको आप 1 मरतबा पढ़े तो 10 पारों का कुरान पाक की 1/3 का सवाब मिलता है और 3 मरतबा पढ़े तो पूरे कुरान पाक का सवाब मिलता है। दूसरे नंबर पर आपने सूरत इखलास को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा पहले कलमे का ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा, पूरी एक तस्बीह 100 मरतबा पढ़ना है आपने। सबसे पहले आपने 3, 7 या 11 मरतबा कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी। फिर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है सूरत फातिहा का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। इसको आपने 21 मरतबा 21 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सूरत इखलास को आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना। फिर साथ ही वही दुरूद पाक 3, 7 या 11 मरतबा पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदके, इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम और शोदा करबला के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। अपने हुक्म से, उसके हुक्म से क्या नहीं हो सकता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।